आशा करती हूँ ऐसी कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। देखिए मैंने 6 वीडियोस डाल चुकी हूँ। अब ये 7वीं और लास्ट वीडियो है। किस चीज़ के लिए? फुल बॉडी फैट बर्निंग वर्कआउट के लिए। तो देखिए आज मैं बता रही हूँ, मैंने वीडियोस में सब कुछ बता दिया है। सबसे पहले स्टैंडिंग वाली बताई है, फिर सिटिंग वाली बताई है, फिर लेटरल बताई है, लेट के बताई है। अब उसके बाद आज मैं बता रही हूँ प्राणायाम। प्राणायाम बताऊंगी और आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगी और खाने के लिए बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं छोटे छोटे से हिंट्स दे रही हूँ आपको, छोटे छोटे से पॉइंट्स बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम प्राणायाम करेंगे बॉडी फैट गलाने के लिए, फैट बर्निंग वर्कआउट के लिए। तो कौन से? देखिए 3 प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे इसमें कपालभाति। देखिए बहुत बेस्ट है, पूरी बॉडी को आपके डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स करने से आपका एक्स्ट्रा फैट मल के जरिए बाहर हो जाता है या सांस के जरिए बाहर हो जाता है। तो ये जब आपका निकल जाता है, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, तो उससे भी आपकी हेल्थ में कमी आती है, आपका लीवर अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, तो बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए उसके लिए हम सीधे बैठ जाएंगे, हाथ आपके स्ट्रेट रहेंगे। आप सुखासन की मुद्रा में बैठ जाइए या अर्ध पद्मासन लगा लीजिए। देखिए कोई सा भी ऐसा टफ आसन नहीं लगाना चाहिए जिससे आपका ध्यान उधर जाए बार बार, क्योंकि प्राणायाम करने में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखिए मैं अर्ध पद्मासन में बैठी हूँ और अर्ध पद्मासन में देखिए एक पाँव नीचे रहता है, फिर दूसरे पाँव को उठा के उसके ऊपर रख लिया जाता है। ये होता है अर्ध पद्मासन। ठीक है, आप चाहे तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। अगर आप पूर्ण पद्मासन लगा सकते हो, ये पैर भी इसके ऊपर लगा सकते हो और इजीली बैठ सकते हो आरामदायक पोजीशन में, तो आप उसमें बैठ जाइए। और आप चाहें तो सुखासन में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे बैठ जाएंगे, हम हार्ट की मुद्रा बना लेंगे। ये है हार्ट की मुद्रा। ठीक है, या फिर आप चाहें तो पेन किलर ही मुद्रा बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाली मिडिल फिंगर यहाँ टच करना पड़ेगी आपको। ठीक है, और ये वाली मिडिल फिंगर यहाँ टच करना पड़ेगी। फिर उसके बाद इसको अंगूठे से अपन प्रेस कर लेंगे। ये है फैट बर्निंग पॉइंट है, ये आपका ये वाली मुद्रा है। तो आप ये भी मुद्रा बना सकते हैं। फैट बर्न करने के लिए कर रहे हैं तो यही वाली मुद्रा बना के बैठ जाइए। अब देखिए हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में सांस को सिर्फ फेंकना होता है, सांस को लेना नहीं होता है, सिर्फ छोड़ना होता है नाक से, और मुंह बंद रहेगा और धीरे धीरे करना है, आराम से 1 सेकेंड का एक स्ट्रोक लगाना है। बॉडी पार्ट को नहीं हिलाना है, सेल्फ जिसमें वाइब्रेशन आएगा वही आना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे मुंह बंद, ब्रीथ इन, एक बार लंबा गहरा सांस ले लीजिए। अब बॉडी अब एयर को सिर्फ फेंकना है, आपको सांस को सिर्फ फेंकना है। ठीक है, अगर बीच में आपको थकान महसूस होती है तो आप रोक के फिर एक लंबा सांस ले सकते हैं, जैसे अभी मैंने लिया ऐसे करके। लेकिन आपको जब कपालभाति करेंगे तो सांस को सिर्फ फेंकना है, बीच में नहीं लेना है। रुक के आप ले सकते हैं। आपने 25 टाइम्स कर लिया, फिर रुक के एक गहरा लंबा सांस ले लिया, फिर 25 टाइम्स कर लिया, ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैंने 10 करा है, आपको कम से कम 20 टाइम्स करना है एक बार में। ठीक है, बिगिनर्स हैं तो 20 टाइम्स कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर रोक लीजिए 20 सेकेंड्स, फिर 20 टाइम्स कर लीजिए। ठीक है, ये करके आप 3 बार कम से कम कर लीजिए तो आपका 60 टाइम्स हो जाएगा। नए हैं 10-10 बार भी करें तो करेंगे तो चलेगा। 10 बार करके फिर रोक लीजिए, फिर रुक जाइए, फिर 10 सेकंड तक रेस्ट ले लीजिए, फिर 10 बार कर लीजिए। ऐसे करके 3 बार कर लीजिए तो 30 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड आती है भस्त्रिका। ये भी बहुत अच्छी है। इसमें आपको क्या करना है, ब्रीथ इन अप, ऊपर जाके हाथ खुले रखना है, नीचे आएंगे तो मुट्ठियां बंद कर लेंगे और ब्रीथ आउट करेंगे। ऊपर जाएंगे, सांस लेंगे, ब्रीथ इन, और ऊपर जाके हाथ सीधे करके मुट्ठियां खोल देंगे, खोलते हुए ही जाएंगे। ठीक है, अब नीचे आएंगे, मुट्ठियां खींच लेंगे और ब्रीथ को आउट करेंगे।
इनहेल, एक्सहेल। ये बॉडी में हीट पैदा करती है, और जब भी जो भी चीज बॉडी में हीट पैदा करती है, एनर्जी देती है, उससे आपका फैट बर्न होता है, चर्बी पिघलती है। फिर से देख लीजिए। इसको हार्ट पेशेंट और हाई बीपी, बहुत ज्यादा हाई जिनको रहता है ब्लड प्रेशर, और जिनको हार्ट की बीमारी है कोई सी भी, या उनका सर्जरी हुई हुई है हार्ट की, वो थोड़ा सा स्लो स्लो करें, ठीक है, ऐसे। ठीक है, बाकी सब लोग जितना तेज करेंगे इतना ज्यादा इससे फैट बर्न होगा, ठीक है। अब तीसरा देख लीजिए, थर्ड में क्या करना है आपको। थर्ड प्राणायाम में ब्रीथ इन करके और पेट को फुलाना है, पेट में भरना है एयर को। ब्रीथ इन, अब पेट में ले जाइए एयर को और पेट फुलाइए, जितना फुला सकते हैं इतना फुलाइए आप। अब उसके बाद क्या करेंगे, ब्रीथ आउट करते हुए पेट को अंदर पिचकाना है। ब्रीथ आउट, ये देखिए, आप हाथ रख सकते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ आपका पेट फूल रहा है, आपका पेट पिचक रहा है। तो ये भी आपको कम से कम 20 टाइम्स करना है, ठीक है। 10 करके 30 कर लीजिए, या 20 एक साथ कर लीजिए। देखिए फिर से ब्रीथ इन, देखिए पेट फूला मेरा, बाहर आया। ब्रीथ आउट, ये पेट अंदर गया, ठीक है। ब्रीथ इन, पेट फूला, ब्रीथ आउट, ये पेट अंदर, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कुछ। देखिए 5-6 बताऊंगी मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट, थोड़ा सा मैं और आगे आ जाती हूँ क्योंकि एक्यूप्रेशर पॉइंट में थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा हाथ, इसलिए। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे, हाथ ऐसे कर लीजिए, यहां से 3 फिंगर्स करिए, 3 फिंगर्स नापिए। देखिए इस हाथ में ज्यादा अच्छा देखिए, 3 फिंगर्स नापिए, और ये जो तीसरे फिंगर्स पे आपको पॉइंट मिला है, इस पॉइंट को आपको स्टिमुलेट करना है 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा पॉइंट है, दोनों हाथों में कर लीजिए। ये इधर से भी 3 फिंगर्स नाप लीजिए, और जहां तीसरी फिंगर खत्म हुई वहां पर पॉइंट। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। जो अभी हम बैठे थे जिस मुद्रा में, ये वाली फिंगर यहाँ पे टच करेंगे। अब ये जो पॉइंट मिला है अपने को, ये वाला फैट बर्निंग पॉइंट है, ये कर लीजिए, इसको तेज करिए, चाहे तो आप अंगूठे से भी रब कर सकते हैं। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अपन पॉइंट को दबा भी सकते हैं, अगर आपको एक्यूरेट पॉइंट आप पकड़ लेते हैं तो उसको प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक्यूरेट नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एरिया कवर करेगा तो वाला पॉइंट प्रेस हो जाएगा, ठीक है। इस हाथ में भी इसको कर लीजिए, यहीं पे ये जहां फिंगर मिली है, ये मिडिल फिंगर जहां पे लगी है, टच हुई है, वहीं पे पॉइंट है। बस इसको हटा के इसे प्रेस कर लीजिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसमें थर्ड में बता रही हूं, देखिए नाक से नीचे जब आते हैं अपन, तो जो बीच में जो पॉइंट होता है सेंटर में, इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है फैट बर्निंग के लिए। इससे आपका एपेटाइट ठीक होता है, एपेटाइट ठीक होने से आपका फैट बर्न होने लगता है, ठीक है। ये हुआ पॉइंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए जो हाथ अपन टर्न करते हैं और यहाँ पे जो पलटता है, ये जो जॉइंट आता है बिल्कुल जॉइंट में, हाथ के जॉइंट में है, इसको भी आप कर लीजिए स्टिमुलेट। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए,
नेक्स्ट है कान का, ये जो पिन्ना है अपना कान का, इसमें जो ऊपर की साइड है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी आप कर लीजिए। दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें दोनों हाथ आपके फ्री हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये ऊपर यहाँ पे है ना, ठीक है, ये पॉइंट आपको लेना है, ठीक है, ये घुमा लिया। अब इसके बाद ही नीचे उतर के जो कान की जो लो है इसके पीछे उंगली लगाइए, यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा गड्ढे जैसा, वहां पे आपको घुमाना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, ये लास्ट में, और ये इसके पीछे जहां आपके बाली का छेद है उसके वहां पे, ठीक है, ये यहाँ पे गड्ढा आएगा एक हाथ में, इस गड्ढे में आपको उंगलियां लगा के और घुमाना है दोनों साइड में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है पैर में। देखिए पैर में ये जो अंगूठा और उंगली मिल रही है दोनों, फर्स्ट अंगूठा और फर्स्ट फिंगर, इन दोनों के सेंटर में आपको करना है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे घुमा लीजिए आप, वैसा ही इस पैर में कर लीजिए, ये अंगूठा और ये फर्स्ट फिंगर इन दोनों के सेंटर में। अब पाँव में ही देखिए, ये जो आपकी बोन है इससे आप सीधे चलेंगे तो 3 फिंगर, ये ऐसे 4 फिंगर रखेंगे आप, 4 फिंगर के ऊपर यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भी घुमा लीजिए, अच्छे से इसकी मसाज कर लीजिए, चाहे अंगूठे से चाहे उंगली से। ये दोनों पाँव में कर लीजिए आप। तो ये हुए एक्यूप्रेशर पॉइंट। एक मैंने बता दिया आपको हस्त मुद्रा, ये वाली, ठीक है। अब खाने के लिए देखिए, खाने पीने में आप क्या करेंगे, सुबह का नाश्ता आप हेवी कर लीजिए, जिसमें दाल लीजिए और जो है पराठा चपाती ले सकते हैं आप, और स्प्राउट्स ले सकते हैं, ठीक है, और दूध ले सकते हैं आप, इसमें बटर ले सकते हैं। तो सुबह के खाने में आप ये एक अंडा ले सकते हैं, ये चीज़ें खाइए आप, ठीक है। अब उसके बाद आप लंच कर लीजिए। देखिए आपका नाश्ता 9 साढ़े 9 तक हो जाना चाहिए, उसके बाद आप लंच पे आ जाइए, जो आपका होगा 12 से 12:30 के बीच, ठीक है। 12 साढ़े 12 बजे आप लंच खाएंगे। लंच में भी आपको 2-3 चपाती ले लीजिए, दाल ले लीजिए, 1 कटोरी दाल आप ज़रूर खाएं। दाल के साथ आप उसमें सुबह में 1 गिलास या तो छाछ लेंगे या 1 कटोरी दही लेंगे, ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये फैट बर्न करता है, आपका कैल्शियम और आयरन आपकी बॉडी को देता है भरपूर, उससे आप अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो ये ले लीजिए, और इसके साथ फिर सब्जियां मिक्स वेज ले लीजिए, बहुत अच्छी है, ठीक है। अब उसके बाद आपको 7 घंटे तक, 7 आवर्स तक कुछ नहीं खाना है। मील के बाद आपको कुछ नहीं खाना है 7 घंटे तक, अगले 7 घंटे तक। जैसे आपने 12 बजे मान लो लंच कर लिया है, तो आपको शाम के 7 PM तक, 7 बजे तक कुछ नहीं खाना है। और आपको अगर भूख लगती है तो आप उसमें सिर्फ डिटॉक्स वाटर पी लीजिए, या कोई फ्रूट्स खा लीजिए, सलाद खा लीजिए। आपको अन्न जैसा कुछ भी नहीं खाना है, अनाज नहीं खाना है, कोई रोटी चावल दलिया ओट्स पिज्ज़ा बर्गर ये तो खैर खाना ही नहीं है, लेकिन ये सब चपाती वगैरह ये सब कुछ भी नहीं खाना है आपको। अनाज कैसा भी प्रोटीन डाइट हो, प्रोटीन डाइट आपको बिल्कुल नहीं लेना है 12 से 7 तक। अगर आपने 12:30 बजे लंच किया है तो आपको 7:30 तक कुछ नहीं लेना है, ठीक है। 7 घंटे का गैप आपको एक्सरसाइज के साथ वेट कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और उससे आपकी बॉडी को पर्याप्त पानी मिलेगा, क्योंकि आप भूख लगेगी आपको तो आप सिर्फ पानी पिएंगे या फ्रूट्स खाएंगे, तो सभी से आपको पानी मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन मिलेंगे भरपूर, जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद आप 7:30 बजे 7 साढ़े 7 बजे आप डिनर कर लीजिए, और डिनर में आप लाइट फूड लेंगे, जैसे आप ओट्स ले सकते हैं, आप दलिया ले सकते हैं। रात के टाइम दाल रोटी बिल्कुल मत खाएं, है ना। आप खिचड़ी ले सकते हैं, आप साबूदाना की खिचड़ी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप रात को ले सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए ये हुआ बहुत अच्छा, ये है प्लान। अगर आप करें तो फिर आपको कोई डाइटिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। जो 7 घंटे जो आप बीच में सिर्फ पानी पे रह रहे हैं या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पे रह रहे हैं, ककड़ी है, टमाटर है, खीरा है, वो जो है मौसमी फ्रूट्स हैं सारे, ये सब आप ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं भरपूर। तो जो 7 घंटे आप ये सारी चीज़ें लेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेंगी, भरपूर एनर्जी, विटामिन, मिनरल्स देंगी और आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट गलाना शुरू कर देंगी। ठीक है, अब उसके बाद आप 7:30 बजे तक अगर आप डिनर से निमट जाते हैं तो उसके बाद आप जो है 2-2.5 घंटे तक आराम से घूमिए। 1 किलोमीटर घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिनर के बाद। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं चाय के टाइम पे। ठीक है, वो भी आप शाम को ले सकते हैं। खाना खाने के भी बाद अगर आप पीते हैं तो आधा घंटे बाद पीजिए ग्रीन टी, बहुत अच्छी चीज़ है। हर्बल टी पी लीजिए, ग्रीन टी पी लीजिए, वो भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है और आपकी बॉडी को अच्छा बनाती है और एक्स्ट्रा फैट को बर्न करती है, क्योंकि उसमें सारी ये सब पुदीना और जो भी चीज़ें, ये अदरक वगैरह जो भी वेट लॉस करती हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। ठीक है, अब आप बेड पे जाएंगे तो बेड पे जाके 2.5-3 घंटे बाद आपको बिस्तर पे जाना है। ठीक है, और उसमें भी आपको बेड टाइम वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी करनी है, वज्रासन में बैठना है और जो है थोड़ी सी बेड पे आपको स्ट्रेचिंग करना है जिससे आपको अच्छे से नींद आ पाए। उसकी मैं अलग से वीडियो आपको डाल दूंगी, अलग से बनाऊंगी वीडियो बेड टाइम पे करने वाली एक्सरसाइज। ठीक है, तो वो कर लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें मिला के हुआ आज का अपना एपिसोड ख़त्म। आज का था 7वां वाला एपिसोड और मैंने 7 एपिसोड में सारी चीज़ें कवर कर दी हैं आपकी। अगर आप शुरू से एंड तक इसको देखते हैं 7 तक, तो आपके फैट को बर्न करने से कोई नहीं रोक सकता, ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत लेंदी हो चुकी है वीडियो, 17 मिनट की हो चुकी है। मैं इतनी लंबी नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब सब कुछ बताना पड़ता है एक वीडियो में तो हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखते रहिए मेरी चैनल, लाइक कीजिए। जो भी आपके आसपास मोटा हो और पतला होना चाहता हो, देखिए मन से चाहना पड़ता है पतला होने के लिए, तभी ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप दिल से नहीं चाहते, वैसे ही डले पड़े, हाँ ठीक है मैं तो जैसी हो रही वैसी, देख मोटापा बहुत ज़्यादा बीमारियों की जड़ है, कॉन्स्टिपेशन, मोटापा। तो ये सारी चीज़ें इससे आपकी ठीक होंगी, आपका लीवर ठीक होगा तो सारी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। तो आपको एक जो है सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल बनानी पड़ेगी अपनी, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को करना पड़ेगा, तभी जाके आप फिट रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।